हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर मैम में। बच्चों, हम क्लास 11th की प्रत्यास्थता स्टडी कर रहे थे। तो उसमें हमने कई चीजें स्टडी कर चुके हैं। प्रत्यास्थता क्या होती है, प्रतिबल क्या होता है, विकृति क्या होती है, हुक का नियम क्या होता है। आज हम स्टडी करेंगे प्रत्यास्थता गुणांक। तीन तरह के होते हैं। पहला होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, आज इसके बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले का अगर आपको देखना है तो बैक वाली वीडियोस जो है उनमें आप टॉपिक्स देख सकते हैं। ठीक है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसको जो है किससे डिनोट करते हैं, y से। ठीक, क्या होता है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। क्या होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक? ये पहले हमने आपको बताया प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति। अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, ठीक, अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है, इसको हम जानते हैं। ठीक, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्लियर हो गया। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। इसको हम y से डिनोट करते हैं। y बराबर क्या होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक, और इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक वही होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो प्रत्यास्थता गुणांक का होता है। ठीक है, तो जो है ये चीज देखिए, कई बार मैं बता चुकी प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है। इसको जो है अगर आप पहले शुरू से वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको वैसे ही क्लियर होगा। एक बार फिर बता दूं, अगर कोई वस्तु है उसको अगर हम सपोज करिए खींचते हैं, खींचने के बाद उसको हम छोड़ देते हैं तो वस्तु अपनी पुनः उसी स्थिति में आ जाती है, कहलाता है गुण प्रत्यास्थता का। ठीक, तो अगर हमने उसको थोड़ा खींचा, कोई रबड़ है उसको थोड़ा सा खींचा, खींच के छोड़ दिया तो फिर उसी स्थिति में आ गई। अगर उसको थोड़ा और खींचा, फिर छोड़ दिया, फिर उसी स्थिति में आ गई। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है, हमने उसको अगर ज्यादा खींच दिया तो वो टूट जाएगी। ठीक, तो उससे जस्ट पहले वाली स्थिति वो कहलाती है प्रत्यास्थता की सीमा। उसने सीमा क्रॉस की तभी जो है वो टूट गई। अगर उससे जस्ट पहले की स्थिति देखेंगे तो हम वस्तु को खींचेंगे तो वस्तु के पे जो बल लगा रहे हैं विरूपक बल, उसको हटाने पे पुनः उसी स्थिति में आ जाए तो वो कहलाती है प्रत्यास्थता की सीमा। अगर उससे सीमा से हमने थोड़ा सा भी ज्यादा विरूपक बल लगा दिया तो वस्तु क्या हो जाएगी, पुनः अपनी इसी स्थिति में नहीं आएगी, उसका प्रत्यास्थता का गुण नष्ट हो जाएगा। तो ये कहलाती है प्रत्यास्थता की सीमा। ठीक, तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत ही सारी डेफिनेशन हम जो है स्टडी करेंगे। तो क्या है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात क्या कहलाता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक, अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है, अगर कोई वस्तु है उसमें लंबाई बहुत ज्यादा है उसकी चौड़ाई और मोटाई के कंपैरिजन में, है ना। सपोज करो अगर कोई तार है, ठीक है, ये इस तरह से। ठीक, तो अगर इसकी प्रारंभिक हम लंबाई हम ले लें L, कितनी ले लें L। ठीक, इसमें हमने वजन कुछ लटकाया, वजन लटकाने से इसकी लंबाई जो है कुछ बढ़ गई। ठीक, तो वो लंबाई अगर इसकी बड़ी हमने सपोज करा, डेल्टा L लंबाई जो है बढ़ गई। ठीक, तो एकांक लंबाई में जो परिवर्तन हुआ वो उसकी कहलाएगी अनुदैर्ध्य विकृति, यानी कि लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगी, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, या हम कह सकते हैं एकांक लंबाई में वृद्धि जो होती है वो क्या कहलाती है, अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक, तो अनुदैर्ध्य विकृति के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या लिखेंगे, बोलिए जल्दी से, लंबाई में वृद्धि बटे, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक, प्रारंभिक लंबाई,
लंबाई में वृद्धि कितनी हो रही है, डेल्टा एल। प्रारंभिक लंबाई कितनी है, एल, तो अनुदैर्ध्य विकृति कितनी हो जाएगी, डेल्टा एल बटे एल। ठीक, ऐसे ही अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल किसी वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है ना। ये जो हम इस पे बल लगा रहे हैं वो एकांक क्षेत्रफल पे जितना कार्य करेगा उसको हम क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। इसे हम क्या लिखे, बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, बल, इस पे अगर हमने mg वेट लटकाया है तो बल कितना हो जाएगा, mg बटे इसका जो है क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो है तार कैसा होता है, उसके सिरे गोल होते हैं, सर्कल के शेप में होते हैं, और सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो mg बटे पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा यंग प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला क्या निकलेगा, बाई बराबर, देखिए बाई बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना है, mg बटे पाई आर स्क्वायर बटे ये अनुदैर्ध्य विकृति कितनी है, डेल्टा एल बटे कैपिटल एल, प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये नीचे एक मिनट सेटिंग सही कर दे। ठीक, ये देखिए बाई बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना निकला, mg बटे पाई आर स्क्वायर, वो हमने रख दिया, और विकृति का मान कितना निकला है, डेल्टा एल बटे एल, वो हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक, तो ये y बराबर क्या आ जाएगा, इसको इरेज करके ऊपर को लिखते हैं, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर देखिए, इसको हटाते हैं, यहाँ पे देखिए। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका y बराबर mg, ये है, ये l जो है, ये दिख रहा, ये l जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, mg l, और पाई आर स्क्वायर क्या है, नीचे है, पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा l हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे mg l बटे पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा l। ठीक, तो ये आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला निकल आएगा, बाई बराबर mg l बटे पाई आर स्क्वायर डेल्टा l। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये प्रतिबल का मात्रक है, विकृति का मात्रक कुछ नहीं होता, विकृति जो है मात्रकहीन होती है, विभवहीन होती है। ठीक, तो इसका मात्रक ये हो गया। विमीय सूत्र इसका कितना हो जाएगा, विमीय सूत्र ये आपका वही आ जाएगा, ml माइनस टी माइनस 2। ठीक, जितने भी प्रत्यास्था गुणांक है सबके जो है फॉर्मूले सेम रहते हैं। सॉरी, विमीय सूत्र और मात्रक सेम है, चाहे प्रत्यास्था गुणांक हो, चाहे आपका दृढ़ता गुणांक हो, चाहे आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक हो। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। और अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले।